मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके बीच में आपके लिए बीजगणित है। बीजगणित आपका विषय बहुत ही सरल है। जैसा कि आप जानते हैं, बीजगणित सूत्रों पर आधारित होता है। सूत्रों के बेस पर, सूत्रों के आधार पर आपके सवालों को क्या करना है, लगाना है, उसे सॉल्व करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, बीजगणित एक ऐसा विषय है जिसको आप हजारों प्रकार के सवालों को सूत्रों के माध्यम से आप सवाल को लगाएंगे, ये हमारा शर्त रहता है। तो देखिए, आज आपको जो भी हम प्रश्न आपके बीच में देंगे, वे एक ट्रिक के माध्यम से आपके प्रश्न हल होंगे। प्रश्न आपका दिखने में बहुत बड़ा तो लगेगा, लेकिन आप उसे आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप उसका हल बहुत ही सरल तरीके से निकलेगा उसका आंसर। आइए देखते हैं कैसे। शर्त नंबर आपका पहला है। कहने का मतलब, जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे वे शर्त के आधार पे होंगे। किसके आधार पे होंगे? शर्त के आधार पे होंगे। तो यहाँ पर ये आपको देखना है। जैसे मान लेते हैं, इस शर्त नंबर हमारा पहला है, जैसे a+1 अपान a इक्वल टू 2। आपका ये हमारा क्या है, प्रश्न है। a+1 अपान a इक्वल टू 2 आपका दिया हुआ है। फाइंड द सिस्टम, फाइंड द वैल्यू, जिसपे आपको फाइंड करना है। जैसे आपका a के पावर n+1 बटे आपका a के पावर n, यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, a+1 अपान a इक्वल टू 2, बेस आपका बनाना है a के पावर n+1 अपान a के पावर n इक्वल टू 2। कहने का मतलब, यदि प्रश्न हमारा 2 में बना है तो आंसर भी हमारा किस में बना है, 2 में है। तो हम चाहे इस सवाल को लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फिर भी हमको आंसर कितना ही आना है, हमारा आंसर आना 2 ही है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्या होता है, आंसर 2 आता है या नहीं। तो आप देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा सवाल दिया हुआ है a+1 अपान a इक्वल टू 2, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे उठाइए इसको, a+1 अपान a इक्वल टू 2, इसको 3 मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा a² + 1 बाई a इक्वल टू 2। तो आपका a² + 1 इक्वल टू यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2a, पक्षांतर करके बुला लेंगे इस बार, a² - 2a + 1 इक्वल टू 2, सॉरी 0। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर बन गया आपका, क्या बना, a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर है। तो उसके बाद a-1 इक्वल टू रूट आपका हो जाएगा 0, a-1 इक्वल टू हो जाएगा 0, a इक्वल टू 1। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न हमारा था a+1 अपान a इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमें मिल गई 1। a का मान यदि धनात्मक है, a का मान यदि धनात्मक है, तो हमारा जो शर्त है चैलेंज के रूप में, देखिए a के पावर n+1 अपान a के पावर n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप n के स्थान पर कोई भी वैल्यू सम ले लीजिए। जैसे आप यहाँ ले लीजिए a के पावर 200 प्लस 1 बटे a के पावर 200 ले लीजिए, तब भी आपका आंसर आना क्या रहेगा, आपका आंसर तो 2 ही आया ना, क्योंकि a का मान आपको कितना मिला है, 1। 1 के पावर 200 धन 1 बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर 200, तो हो जाएगा 1 के पावर 200 1 ही देगा, 1 बटे इसका भी मान 1 देगा, तो 1 धन इसका 1 कटेगा, 1 आएगा तो 1 कितना आया, 2। तो ऐसे प्रश्न हमारे सामने जब भी बनते हैं, तो आप प्रश्न देखिए 2 दिया है, आप फंडामेंटल सिस्टम में आपका ये बना 2, तो ये यहाँ पे 2 नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे n का मान कुछ भी दिया हो सकता है। यहाँ पे 100 हो या 2000 हो, या यहाँ पे 199 हो या 199 हो, पार्टिकुलर नंबर क्या हो आपके, क्या सेम हो। तो ऐसे आंसर को हम देखकर तुरंत क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न किसमें बनते हैं, ऐसे प्रश्न एसएससी लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बीजगणित में, आपके प्रश्न इस तरीके से बना दिए जाते हैं। तो आइए शर्त नंबर 2 देखते हैं। शर्त नंबर 2 में हमें क्या क्या इस तरीके के सवाल हमारे बीच में ऐसे बने हुए हैं, क्या मिलते हैं, तो देखते हैं। देखिए शर्त नंबर 2, आपका जो शर्त है दूसरे नंबर में क्या है, प्रश्न आपका वही है, a+1 अपान a इक्वल टू 2, आपका ये प्रश्न है। और यहाँ कह देगा यदि, और उसके बाद यहाँ पे कह दिया a का पावर यहाँ 99, और उसके बाद -1 बटे a का पावर आपका हो जाएगा 99। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 1 पावर 99, 1 पावर 99 कहने का मतलब यहाँ का भी n ही होगा, यहाँ पर भी n होगा, यह नंबर 99 है। तो कहने का तात्पर्य अब यहाँ पे आपका देखिए,
अब यहाँ पे आपका 2 नहीं आएगा, इस मान पे आपका 2 नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब इस फंडामेंटल इस सवाल को सॉल्व करते हैं एक मान कितना आता है, 1 आता है धनात्मक, क्या आएगा 1। अब इसे बार बार हम खोलकर आपको नहीं बताएंगे, एक बार आपको हमने शर्त पहले नंबर में आपको बता दिया, a की वैल्यू आई 1। तो अगर हम क्या करते हैं इस पे 1 पुटअप करते हैं, 1 पावर 99 माइनस 1 बटे 1 पावर 99, तो रिजल्ट आपका 1 पावर 99 1 माइनस 1 बटे 1 पावर 99 1, 1 1 कट गया तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट ऐसे मान को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, शून्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शून्य। तो ऐसे प्रश्न जब आपके हमारे बीच में आते हैं इस तरीके से क्या कर देंगे, तुरंत हम पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उसका आंसर रख देंगे। आइए तीसरा नंबर शर्त देखते हैं क्या हमारे बीच में है। शर्त नंबर 3 में आपको यह देखना है, जैसे कि यहां पर आपका दिया हुआ है ए का पावर आपका हो जाए a प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू 2 ही हो, और यहाँ पे यदि आपका कह दिया जाए कि अब आपका देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे यदि कह दिया a का पावर m प्लस 1 बटे a का पावर n, अब इज इक्वल टू हमें क्या आंसर यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, हम किस तरीके के प्रश्न अपने से बनाते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि इसको a प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू 2 को जब आप समीकरण मॉडल बना के इसे सॉल्व करते हैं तो एक मान धनात्मक में एक मिलेगा, प्लस में मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। जब ए का मान हमें प्लस में मिलता है, अब यहाँ पर हम कुछ भी प्रश्न इस पे वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए जिसपे हमें हल करना है ए का पावर m अब प्लस 1 बटे 1 पावर n, तो यहाँ पे देखिए m और n दोनों असमान वैल्यू है। अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कुछ रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 पावर 37 लिख दिए, अब प्लस 1 बटे यहाँ पे ए का पावर यहाँ लिख दिए 209 या 2009, कुछ भी लिख दिए। अब इस तरीके से जब हमारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं टकराए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने एक का एक जब आ जाएंगे तो क्या होगा, दिखेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक मान कितना है हमारा, 1 का पावर 37 प्लस 1 बटे 1 पावर 209। तो आप रिजल्ट में देखते हैं 1 पावर 37, 1 को 37 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ 1 बटे इसका मान क्या है, 1 पावर 209, तो ऑलरेडी 1 आ गया, 1 1 कर 1 होगा, 1 धन आपका कितना हो 1 बराबर 2। तो हम चाहते तो डायरेक्ट a प्लस 1 अपान इज इक्वल टू 2, यदि इतना दिया है तो यहाँ बराबर हम क्या लिख सकते थे, 2। तो कहने का तत्व ऐसे फंडामेंटल के जो सवाल हमारे बीच में होते हैं उनका मान अक्सर 2 आते हैं। क्या आते हैं, 2। ऐसे प्रश्न हमारे बीच में कुछ भी बनकर आए तो अक्सर ध्यान रखिए जब यहाँ पर प्लस में दिया हुआ मान है, प्लस में दिया हुआ मान है तो क्या आएगा आंसर, 2 ही आएगा। आपको आंख मूंद करके 2 में टिक कर देना है। अब आप कहेंगे सर जब आंख ही मूंद लेंगे तो 2 कैसे लगाएंगे, एक लॉजिकल वैल्यू है, इस तरीके से बोल दिए। तो आप यहाँ देखिए 2, आप 2 पर क्या करना है, टिक करना है। तो आइए आप देखते हैं अगला हमारा शर्त क्या है। 3 नंबर का शर्त इस तरीके से था। अब चौथा नंबर शर्त हमारे बीच में कौन सा है, चौथे नंबर शर्तों को देख लेते हैं। देखिए आपके बीच में जो चौथा नंबर शर्त आने वाला है उसको ध्यान देते हैं। जैसे अब आपके बीच में चौथा नंबर सवाल आपके बीच में आ जाए, जैसे a का पावर a प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू -2, क्या आ जाए, a प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू -2। अभी तक +2 +2 +2 चल रहा था, अब आ गया -2। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन किस तरीके के हमारे बीच में बनेंगे, तो जैसे यहाँ पे कह दे a का पावर m प्लस माइनस 1 बटे 1 पावर n, रिजल्ट में हमारा क्या आएगा। अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ सकता है, तो ध्यान दीजिए आंसर तो आप अगर पकड़ना चाहें तो सवाल से ही पकड़ सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, सवाल में अगर ये +1 अपान ए इक्वल टू -2 है तो आप क्या करिए, सटीक तुरंत आंसर आप -2 रख दीजिए, आपका -2 ही यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कैसे -2 आएगा, इस तरीके से प्रश्न को देखना है तो -2 कैसे आएगा देख लीजिए। चूंकि इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए -2 कैसे मिलेगा, आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 पावर m दिया है, 1 पावर यहाँ क्या कर दीजिए, जैसे कर दीजिए 2013 प्लस 1 बाई यहाँ पे कर दीजिए 1 पावर कर दीजिए 2014, मान लीजिए आपका सॉरी यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही लीजिए। तो अब इसका मान हमें बताना है। अब देखिए यहाँ की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे बीच में, तो हम क्या करते रहते हैं, तो पहले हमको इसको जब यहाँ -2 आ गया तो जाहिर सी बात हमारा कंडीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a² + 1 बाई आपका a इज इक्वल टू -2, तो a² + 1
बराबर में जाएगा -2a, पछाता करेंगे a² प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो अर्थात a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अर्थात a प्लस 1 बराबर √0, a प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा a बराबर -1। कहने का तात्पर्य जब a प्लस 1 अपान a इज इक्वल टू -2 हो तो वहाँ पे a का मान सदैव ऋणात्मक 1 हो जाता है। जब a प्लस 1 अपान a इज इक्वल टू +2 हो तो a का मान सदैव क्या हो जाता है, +1 धनात्मक हो जाता है। तब a का मान कितना मिला हमें, -1। अब ये मान हमें जब मिल गया तो हमें कहाँ ले जाकर रखना है, अपने उस मान पर जिस पर मान हमारा सवाल पूछ रहा है। इस पर हमें सवाल का उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं, हम सवाल को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, a के पावर 2013 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 1/, या कर लीजिएगा यहाँ पे आपका a के पावर 2014। तो जाहिर सी बात इसका मान मिला -1, तो यहाँ पे 2013। यदि आप कहते हैं कि हम यहाँ पे चिन्ह लेना चाहते हैं किसका, प्लस का, क्या लेना चाहते हैं, प्लस का चिन्ह लेना चाहते हैं, तो यदि प्लस का चिन्ह ले लेंगे तो अब यहीं पर कंडीशन बदलेगा आपका कि प्लस में उत्तर आएगा कि माइनस में उत्तर आएगा। पहले आप क्या कर लीजिए, माइनस ले लीजिए। तो 1/a का पावर देख लेते हैं कितना है, एक मान दिया है आपका, कितना दिया है, एक मान -1 दिया था, -2000 आपका हो जाएगा 14। तो रिजल्ट में देखिए -1 का यहाँ विषम संख्या इसलिए -1 आएगा, और -1/, आपके -1 यहाँ सम संख्या, सम का हो जाएगा +1, तो हो जाएगा आपका -1 प्लस, सॉरी ये आपका माइनस है, एक एक कट गया तो 1, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, देखिए आपको जो बताया गया था कि -2 ही आएगा, इस तरीके से आपका कितना आ गया, -2 आ गया। क्या आ गया, -2। तो ऐसे सवालों को सिर्फ आप देखकर ही आंसर का पता लगा सकते हैं, तुरंत आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अब आप कहेंगे सर अभी आपने a + 1 अपान a = 2 लिया, आपने 2 लिया, क्या लिया, 2 लिया, -2 लिया, लेकिन आपके मन में प्रश्न बना हमने 2 लेंगे ना -2 लेंगे, हम और भी कोई संख्या लेना चाहते हैं। जब कोई और भी संख्या लेना चाहते हैं तो आइए उस पर हम आपको क्या कर देते हैं, सवालों को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए शर्त 1, 2, 3, 4 के आधार पे आपको सवालों को बताते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका शर्त 4 तक आपको बताया गया, तो आपको न्यूमेरिकल लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न बनेगा, प्रश्न नंबर 1 बना देते हैं। अभी तो शर्त आपने 1, 2, 3, 4 देखा, उसके आधार पे आप सवालों को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका x + 1 अपान x = 2 है। अब वैल्यू आपको निकालना है x पावर 12 + 1/x पावर 12 का। क्या करना है, इसका हमें मान निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान। तो सिंपल तरीके से देखिए, x + 1 अपान x = 2, आप फाइंड द वैल्यू, इस पे हमको क्या, इसका मान निकालना है, x पावर 12 + 1/x पावर 12 का मान निकालना है। तो ध्यान देना ये है आपको, पहले इसको सॉल्व करिए। क्या करिए, सॉल्व। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x², बाद में आपका +1 बाई आपका x = 2। तो x² आपका +1 = तिरे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x, पक्षांतर कर लीजिए, x² - 2x + 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देख रहे हैं कि इसमें x का मान क्या मिलेगा, x मान 1 मिलेगा। अब कहेंगे इतना जल्दी x मान 1 कैसे आ गया, तो अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, तो जाहिर सी बात आपका x² - x - x + 1 बराबर 0, ये आपका गुणनखंड बन गया। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 1, -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 बराबर 0। दोनों के पेयर सेम है, तो आपका x - 1 और उसके बाद ये अंदर हो जाएगा x - 1 बराबर 0, और दोनों ये ब्रैकेट सेम है, तो आपका हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 आया। क्या आया, x बराबर आपको 1 मिला। तो ये 1 ले जाकर के हम कहाँ पुटअप करेंगे, इस वैल्यू पर। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 की पावर 12 धन 1/1 की पावर 12, तो हो जाए 1 की पावर 12, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी आपका क्या है, ये आप सम संख्या तो 1 ही निकलेगा, और 1 और ये भी 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 = 2। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि हमारा सवाल x + 1 अपान x बराबर 2 बना है, तो जाहिर सी बात इसका मान भी क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा। ऐसे प्रश्न आपके बीच में आते हैं तो आप क्या करिए, उस पर आंसर क्लिक करिए 2, ठीक है। तो आइए देखिए, अब आपको क्या कर देते हैं, 2 एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। दोनों एग्जाम्पलों को आपको कमेंट के माध्यम से, कमेंट में आपको इसका आंसर आपको भेजना है, ठीक है, आप दीजिए। सवाल नंबर आपको 1 में आपको लेना है
x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपको मान बताना है तब x पावर 7 प्लस 1/x⁵ का। फिर उसके बाद आपका दूसरा नंबर सवाल है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तब x पावर 100 प्लस 1/x⁴, इसका आपको मान बताना है। आपके बीच में दो सवाल आपको दे दिए गए, इन दोनों सवालों को आप हल कीजिए। हल करने के बाद इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। अब आपके मन में यह प्रश्न बनता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 लिया गया था, तो आपके फार्मूले बेस पर आपने इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, लेकिन अब आपके बीच में अब आ जाएगा जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो ऐसे प्रश्न जब हमारे बीच में आ जाते हैं तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए हम थोड़ा क्या करेंगे, कुछ लॉजिक का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे शर्त नंबर आ जाएगा कितना, 5। शर्त नंबर 5 आएगा क्योंकि 4 तक तो शर्त बता दिए थे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लिए 1, क्या मान लिए 1। तब मान किसका बताना रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 1/, उसके बाद x² प्लस 7x प्लस 1, इसका हमें मान बताना रहेगा। अब देखिए पहली बात तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा, ध्यान तो आपको ये देना है, इसका फैक्टर नहीं बनेगा। और दूसरे नंबर पे जब इसका फैक्टर नहीं बनेगा तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान कैसे निकलेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि क्या हो, इसका फैक्टर बने। तो ध्यान ये देते हैं, तो आप क्या करिए रिजल्ट। अब देखिए कुछ कॉमन छिपा है ऐसे सवालों में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया उसी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1/x² प्लस 7x प्लस 1। तो एक काम कर दीजिए, ऊपर में भी x कॉमन है, नीचे भी x कॉमन है। तो आप देखिएगा अब यहाँ पे एक में कहाँ कॉमन है, तो कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो आपका बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। जब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक तो x बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए जैसे यहाँ पे x² था, इसका गुणा कि इसमें हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा, और जब प्लस इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें x निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा, ये तो 7 हो जाएगा, ये आपका 1/x हो जाएगा। ये तो आपका कट सकता है, तो कट कर दीजिए। कट करने के बाद अब आप क्या करिए, इनका आपस में मिलान कर दीजिए। तो x प्लस 1/x, अब बाद में आपका प्लस 3 बाई x प्लस 1/x, उसके बाद प्लस 7। फिर देखिए इतने का मान तो बेस में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है 1, तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी ये 3 है तो 4 कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा 7, तो 3 1 4 7 1 8, तो कट कर देंगे तो 1/2। देखिए कितना आसान तरीके से आपका आंसर आया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे प्रश्न जब हमारे सामने आए तो ध्यान ये रहे कि आपको तुरंत फैक्टर नहीं बनाना है, क्योंकि अब जब 1 इधर आएगा तो इमेजिन नंबर हो जाएगा, काल्पनिक नंबर, तो उसका फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो फैक्टर यदि आप श्रीधराचार्य फार्मूले पर आप बनाते हैं तो आप इसका मान कदापि नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, पांचवें नंबर शर्त में दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारे लिए कितना कठिन हो सकता है, कितना सरल। आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपका पांचवें नंबर शर्त में दूसरा नंबर सवाल आपको बताने चल रहे हैं। मान लेते हैं यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 ही है, क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 ही है, तब यहाँ लिख देंगे, तब मान किसका निकालना है, मान लेते हैं 2/x² माइनस x प्लस 2, इतने का हमको मान चाहिए। 2/x² माइनस x प्लस 2, इसका मान हमें क्या करना है चाहिए।
तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। हम ऐसे सवाल को क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि इस इतने का मान यदि हमें निकालना है तो हम इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो लीजिए, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा आपका क्या, एक्स इस साइड बुला लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसे बेस 1 बना दीजिए, बना दीजिए। बनाने के बाद देखिए अब किसका मान बताना है, इसका है 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ देखिए प्लस 2 है तो प्लस 1 ये हो सकता है। अब इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए तो देखिए आपका 2 इतने का मान हमें क्या दिया है, बेस 1 में देखिए इतने का मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो इस पर क्या कर दीजिए, फाइंड कर दीजिए 0। अब बाद में क्या बचा आपका प्लस 1, तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 2। क्या मिला? देखिए ऐसे प्रश्न भी जो हमारे बीच में आएंगे तो हमें अपने क्या करना है, अपने माइंड का प्रयोग करना है, अपने दिमाग का क्या करना है, सही इस्तेमाल करना है। तो ऐसे प्रश्न हमारे बीच में आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए शर्त नंबर 5 में आपको शर्त 1, शर्त 2, शर्त 3, शर्त 4, शर्त 5 आपको बता दिया गया। 5 शर्त में 2 सवाल 2 टाइप का बताया गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आने वाले और भी प्रश्न आपके बीजगणित में हैं तो उन प्रश्नों को हम अन्य विधियों से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके बड़े से बड़े सवाल जो आपके एसएससी लेवल में, सीएचएसएल में, मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि इन सभी एग्जामों में यदि आपके प्रश्न टफ बनते हैं तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आसान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको दें। धन्यवाद।